बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, कातिल वायरस के फैलाव को लेकर दुनिया में बायोलॉजिकल जंग शुरू हो गई है। इस कातिल वायरस जिसने बड़े बड़े हेड ऑफ स्टेट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, और गुज़श्ता दिनों चीन ने अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया था कि वो दुनिया भर में वायरस के फैलाव का जिम्मेदार है। और फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक चीन ने पहली बार अमेरिकी फौज पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि अमेरिकी फौज ही चीन के शहर वुहान में वायरस के फैलाव की जिम्मेदार है, जबकि ये भी कहा कि इस वायरस के फैलने से पहले अमेरिका मुसलसल चीन के साथ मुआशी जंग छेड़ चुका था और सी पैक पर भी एतराज़ात उठाने शुरू कर दिए थे। जबकि माहिरीन का यह कहना है कि इस खबर में जितनी भी हकीकत हो, एक बात तो तय हो चुकी है कि अब इस वायरस की आड़ में इंटेलिजेंस की खुफिया जंग शुरू होने जा रही है। और चीन के बाद यूरोप और अमेरिका में इस वायरस के फैलने के बाद अब अमेरिका ने चीन पर इल्जाम लगाया है कि उसने यूरोप और अमेरिका में यह वायरस शिफ्ट कर दिया है। यह मामला इंतहाई संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार करता जा रहा है। दूसरी तरफ इराक में अमेरिकी फौजी अड्डू पर दोबारा हमलों के बाद अमेरिकी कांग्रेस ने हंगामी बुनियादों पर इसराइल से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर जोर दिया है, जबकि अमेरिकी फौज की जानिब से इसराइली डिफेंस सिस्टम खरीदने से इनकार पर अगले ही रोज इराक में अमेरिकी फौजी अड्डे पर हमला हो जाता है, जिसमें 2 अमेरिकी फौजी और 1 बरतानवी फौजी मारा जाता है, जिसका इल्जाम ईरान मलेशिया पर लगाया जाता है। लेकिन इस पर भी सवाल उठ रहा है कि अमेरिका की जानिब से इसराइली डिफेंस सिस्टम न खरीदने का ऐलान के साथ ही अगले दिन अचानक अमेरिकी फौज पर हमला क्यों हो जाता है। क्या इसराइल को खदशा है कि मशरिक़ वुस्ता से फौज निकालने के बाद अमेरिका इसराइल की फौजी इमदाद रोक सकता है, जिसकी वजह से अमेरिका को इसराइली हथियार खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। ख़वातीन हज़रात, मैं हूं ज़ैन और आप देख रहे हैं द इन्फो टीचर। आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे कि खित्ते में क्या नई डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, और ऐसे में पाकिस्तान, चीन और इस वायरस से मुतासरा मुल्क कैसे अमेरिका के खिलाफ मुत्तहिद होकर ऐलान करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द इन्फो टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ लगी घंटी को दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ मिलती रहे। न्यूज़ कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा भी लगा दीजिए। द इन्फो टीचर का मौजूद सामीन, इस वायरस की आड़ में तबाह होती मईशतों की वजह से दुनिया के सियासी हालात में गर्मी पैदा होती चली जा रही है। चीन के शहर वुहान से फैलने वाला वायरस, जिसका इल्जाम चीन पर लगाया जा रहा था कि उसने पहले अमवात को छुपाने की दानिस्ता कोशिश की, लेकिन जब यह वायरस अचानक चीन के दीगर शहरों में फैला और हलाकतों में इजाफा हुआ तो चीन को मजबूरन कोरोना वायरस के फैलाव का एतराफ अवाम के सामने करना पड़ा। जबकि इस हवाले से मुतअद्दिद तज्ज़ियाकार गौर कर रहे थे कि कोरोना वायरस आखिर कहां से आया और असल बुनियादी वजह इसकी क्या है। लेकिन रफ्ता रफ्ता इस वायरस ने दुनिया भर की मईशतों को अपनी लपेट में ले लिया और तेल की इकॉनमी को इस हद तक हिट किया कि उसकी वजह से दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक की स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर चुके हैं। इस वायरस के फैलाव के ठीक 2 महीने के बाद यह खबर भी आती है कि चीन इस वायरस पर काबू पाने में कामयाब हो रहा है, जबकि यही वायरस यूरोप और अमेरिका समेत कई ममालिक में फैल रहा है और कई हेड ऑफ स्टेट उसकी लपेट में आते जा रहे हैं। इसी पस मंजर में अमेरिकी सदर ट्रंप ने अमेरिका में फैलने वाले वायरस का जिम्मेदार चीन को करार देते हुए कहा है कि उसकी गलती की वजह से यह वायरस अमेरिका तक पहुंचा है, जिस पर चीन की वज़ारत खारजा के तर्जुमान ने अमेरिका को भूला हुआ सबक याद कराते हुए कहा है कि चंद दिन पहले ट्रंप ने खुद ही कहा था कि अमेरिका में 20 से 30 हजार लोग इन्फ्लुएंजा से मर जाते हैं, लिहाजा परेशान होने की जरूरत नहीं है। चीन का कहना है कि जो लोग इन्फ्लुएंजा से मरे हैं उनका कोरोना वायरस का टेस्ट क्यों नहीं किया गया। क्या इस बात का इम्कान नहीं था कि जो लोग मरे हैं उनकी वजह भी कोरोना वायरस हो, जिसे अमेरिकी हुकूमत दानिस्ता तौर पर छुपा रही है। चीन का कहना है कि अगर डॉट्स मिलाए जाएं तो उसका खुरा अमेरिका तक जा पहुंचता है। अमेरिका इस वायरस के फैलाव से चंद दिन पहले तक सी पैक पर एतराज़ात करता रहा और चीन के साथ मुआशी जंग छेड़कर उसके खिलाफ मुख्तलिफ फैले बहानों से मुआशी पाबंदियां भी लगाई गई। इसी असना में चीन में वायरस फैल जाना और उस पर अमेरिका की जानिब से सियासत करना कई सवालात को जन्म दे रहा है। ईरान की सूरत हाल ये है कि वहां पर वायरस फैलने के बाद लोग सड़कों पर जान दे रहे हैं। सेहत का निजाम दरम बरम हो चुका है, दवाइयां और आलात की शदीद कमी है, जिसके बाद ईरान की जानिब से भी अमेरिका पर बायोलॉजिकल वेपन इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया गया है। अगर आने वाले वक्त में कई ममालिक इसे बायोलॉजिकल हमला करार देते हैं तो ये मामला इंतहाई पेचीदा हो सकता है और बायोलॉजिकल हमलों का जवाब देने के लिए अगर दूसरे मुल्क भी इसी किस्म का वायरस या केमिकल तैयार कर लेते हैं तो खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। जिस तरह शुमाली कोरिया और रशियन इंटेलिजेंस ने मुल्क से बाहर अपने मुखालिफिन को खास किस्म के केमिकल से निशाना बनाना शुरू कर दिया था, जबकि मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त ईरान के शहर को वायरस का मरकज समझा जा रहा है। वहां पर ईरानी हुकाम की जानिब से बहुत बड़ा इज्तिमाई कब्रिस्तान तामीर किया गया है, जहां पर रात के अंधेरे में कोरोना वायरस से हलाक होने वाले लोगों को दफन किया जाता है। और अब तक ईरान में होने वाली हलाकतों की जो रिपोर्ट मीडिया के थ्रू आई है, उससे कई ज्यादा ईरान में हालात खराब हैं।
क्योंकि ईरान में वैसे ही पाबंदी है, ऊपर से मेडिकल सप्लाई भी बंद है और तेल की कीमतें गिरने के बाद जो थोड़ा बहुत रेवेन्यू आता था वो भी खत्म होता जा रहा है। इसीलिए ईरान ने हंगामी तौर पर IMF से $5 बिलियन का कर्जा जारी करने की दरखास्त की है। जबकि इंडिया टुडे के मुताबिक ईरानी सदर ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखकर कहा है कि अमेरिका से बात करके उन पर से पाबंदियां हटवाई जाएं। ईरान की मईशत तबाह हो चुकी है और सेहत का निजाम दरम बरम हो चुका है। हलाकतें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में अमेरिकी पाबंदियां जालिमाना हैं और इंडिया से कहा है कि वह इन पाबंदियों के खात्मे के लिए अमेरिका से बात करें। इसी तरह का खत ईरानी सदर की जानिब से कई ममालिक के सरबराहान को लिखा गया। जबकि हिंदू इंतहापसंदों की जानिब से कहा जा रहा है कि ईरान ने जो पहले दिल्ली फसादात और कश्मीर पर जो बयान दिया था उस पर माफी मांगे, फिर हम ईरान की मदद कर सकते हैं। इससे अंदाजा होता है कि इस वायरस की आड़ में क्या क्या खेल खेले जा रहे हैं। दूसरी तरफ साउथ चाइना में तेल के बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, जिस पर चीन, मलेशिया, वियतनाम और फिलिपाइन के दरमियान नई कशीदगी पैदा हो गई और इस मामले में आलमी ताकतें भी कूद पड़ी हैं। वाज़ेह रहे कि साउथ चाइना के पानियों पर वियतनाम, चीन, मलेशिया, फिलिपाइन दावा करते रहे हैं, लेकिन हाल दिनों में तेल की मौजूदगी की खबरों के साथ ही मलेशिया की सरकारी ऑयल कंपनी पेट्रोलास ने फौरन समुद्र में ड्रिलिंग शुरू कर दी, जिस पर चीन के जंगी जहाज और वियतनाम के जंगी बहरी जहाजों ने वहां आकर ड्रिलिंग करने से रोकने की कोशिश की। लेकिन मलेशिया का कहना है कि वो अपनी हदूद के पास ड्रिलिंग कर रहा है, जबकि जर्मनी ने ऐलान किया है कि वो अपना जंगी बहरी जहाज बहरा हिंद में रवाना करेगा और जर्मनी का कहना था कि उसकी बहरा हिंद में मौजूदगी जरूरी है। उस पर तजज़ियाकारों ने सवाल उठाया कि हर यूरोपियन मुल्क जर्मनी को ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है कि वो अपना बहरी जहाज बहरा हिंद में रवाना कर रहा है, जबकि उसे एक बड़ी स्ट्रेटजी का हिस्सा भी समझा जा रहा है, क्योंकि इस वक्त साउथ चाइना और बहरा हिंद में नए इत्तेहाद को आलमी सियासत का मरकज समझा जा रहा है और मिडल ईस्ट से फौजें निकाले जाने के बाद नई डॉक्ट्राइन दुनिया में मुतारिफ करवाई जा रही है और आलमी ताकतें अब अगला हदफ साउथ एशिया को बनाना चाह रहे हैं, जिसका मकसद साउथ चाइना से लेकर बहरा हिंद तक तजारती राहदारियों पर कंट्रोल हासिल करके वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के रास्ते में रुकावट डालना और मुस्तकबिल में एशियाई मंडी पर अपना गलबा बरकरार रखना है। लेकिन सूरत हाल कुछ यूं है कि भारत के माशी हालात इस वक्त इंतहाई खराब हो चुके हैं। इंडिया ने 60 ममालिक से बाकायदा दरखास्त की है कि आपस के इख्तलाफात पशपुश डालकर इस वक्त वायरस से लड़ने और मुआशी सूरत हाल पर तवज्जो दी जाए। जबकि अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी जो इंडिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे थे, उनको अपना दौरा ऐन मौके पर कैंसिल करना पड़ गया, क्योंकि इराक में अमेरिकी फौजी अड्डे पर हमला किया गया था और अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी के दौरे का मकसद यह था कि किसी तरह इंडिया और पाकिस्तान आपस के मामलात को पसे पुश डालकर वायरस की रोकथाम और मुआशी बहाली पर तवज्जो दे, ताकि अगर अफगानिस्तान के मामलात बिगड़ते हैं तो अमेरिकी फौज की टांगे वहां फंस कर रह जाएंगी और साउथ चाइना, बहरे हिंद, बहरे अरब पर कंट्रोल हासिल करने के लिए की जाने वाली प्लानिंग भी खटाई में पड़ सकती है। अमेरिका की जानिब से इस वक्त इंडिया को कहा जा रहा है कि वो अशरफ गनी की हुकूमत को सपोर्ट करना बंद करे, जबकि पाकिस्तान को यह पैगाम दिया जा रहा है कि वो अफगान तालिबान को अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार करे। लेकिन पाकिस्तान ने कश्मीर को पसे पुश डालने से इनकार कर दिया है। इराक में अमेरिकी फौजी अड्डे पर होने वाले हमले के बाद अमेरिका को एहसास हो चुका है कि अभी चैलेंजेस का खात्मा नहीं हुआ और इराक में मजीद हमलों से बचने के लिए अमेरिकी कांग्रेस ने बाकायदा पेंटागन से सवाल किया है कि उसने मिसाइल हमलों से बचने के लिए अब तक एयर डिफेंस सिस्टम क्यों नहीं लगाया। और कांग्रेस ने पेंटागन से मुतालबा किया है कि वो इसराइल के आयरन डोम नामी एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदे। लेकिन पेंटागन ने इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने से इनकार करते हुए कहा है कि इसराइली सिस्टम ज्यादा कारआमद नहीं है। लेकिन उसके 2 दिन बाद ही इराक में अमेरिकी फौजी अड्डे पर हमला हो जाता है और उसमें किसी तीसरी कुव्वत का मुलव्वस होने के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। जबकि फॉरेन पॉलिसी मैगजीन का दावा है कि तेल पर बढ़ती कशीदगी के बाद आने वाले हालात से तमाम ममालिक को मुहतात रहना होगा, क्योंकि अगर मुआशी जंग शिद्दत इख्तियार कर जाती है तो कई ममालिक को अपने मुआशी अहदाफ के हसूल के लिए जंगी इकदाम करने पड़ सकते हैं। इसीलिए रियासत की पॉलिसियां आने वाले दिनों में अब तेजी से बदलने जा रही हैं। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान अपना रोल कैसे अदा कर सकता है, इस बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।